हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के स्टार्ट में हम हेसुन को देखते हैं जो कि कहीं जा रही थी। रास्ते में उसे एक वैम्पायर दिखाई देता है जो कि किसी का खून पी रहा था। उसे देखकर वो घबरा जाती है। वो वैम्पायर उसकी तरफ आने लगता है जिससे हेसुन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वैम्पायर हेसुन को मार पाता उससे पहले वुयुल वहाँ आ जाता है और उस वैम्पायर को दूर फेंक देता है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। वैम्पायर के जाने के बाद वुयुल हेसुन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है उसे उठाने के लिए, पर हेसुन उसकी तरफ देखती रहती है। फिर सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। वुयुल जुइन को उठाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। जुइन को याद आता है कि उसने वुयुल के साथ कितना बुरा बिहेव किया था, तो वो उससे पूछती है क्या तुम मुझे बचाने आए हो या फिर पकड़ने। तो वुयुल कहता है अभी के लिए समझो कि तुम्हें बचाने आया हूँ। तो जुइन उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वो देखती है कि उसका लैंडलॉर्ड वहाँ से भाग रहा है। तो जुइन वुयुल को साइड में धक्का देकर लैंडलॉर्ड के पीछे भागने लगती है। लैंडलॉर्ड पुलिस की कार से टकरा जाता है। वहीं वुयुल को जुइन का वॉलेट वहीं पड़ा मिलता है। वुयुल उसे अपने पास रख लेता है। पुलिस वाले लैंडलॉर्ड से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। तभी जुइन कहती है कि ये चोर है, इसे गिरफ्तार करो। फिर पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। लैंडलॉर्ड पुलिस वालों को बता रहा होता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था। उसने रोड को ऐसे मोड़ दिया। तभी वहाँ वे लोग आ जाते हैं जिनके पैसे लैंडलॉर्ड लेकर भागा था और उसे मारने लगते हैं। वुयुल एक जगह खड़ा था। वो देखता है कि लोग अपने हाथों में बैग्स लेकर निकल रहे थे। वुयुल मॉल के अंदर जाता है। वो इतनी सुंदर जगह को देखकर हैरान हो जाता है। वो वहाँ कपड़ों को देखकर उन्हें पहनकर ट्राई करने लगता है। शॉप का एम्प्लॉय उसकी तारीफ करने लगता है तो वुयुल बहुत सारे कपड़ों को ट्राई करता है। शॉप का एम्प्लॉय उससे पूछता है आप पे कैसे करेंगे। तो वुयुल याद करता है उसके पास जुइन का कार्ड है। वो कार्ड निकालकर शॉप के एम्प्लॉय को देता है। वो बहुत सारी शॉपिंग करता है। फिर जुइन घर आ रही थी तो वुयुल उससे कहता है तुम इतनी देर तक कहाँ थी, क्या ये कोई घर आने का टाइम है, जल्दी से गेट खोलो। जुइन उसके हाथों में इतने सारे बैग को देखकर हैरान हो जाती है कि तुम्हें ये किसने दिए। तो वुयुल उसका कार्ड निकाल कर कहता है ये लो तुम्हारा मैजिकल कार्ड, इससे मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की। ये सुनकर वो जोर से चिल्लाती है। फिर घर के अंदर वो सभी सामान को चेक करती है। फिर वो और भी ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहती है तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मेहनत से इन्हें कमाया था, मैं एक एक पैसे जोड़ रही थी। फिर वो बैठकर कहती है तुम मेरा खून पी लो, मुझे जीना नहीं है। तो वुयुल कहता है क्या तुम पागल हो जो इतने से पैसों के लिए इतना शोर मचा रही हो। तो जुइन कहती है तुम्हें पता भी है मैं कब से उन्हें जोड़ रही थी। फिर दिखाया जाता है कि वो कॉलेज टाइम से ही पैसे बचा रही थी। पैसे बचाने के लिए एक्सपायर फूड खा लेती थी और रूम हीटर नहीं चलाती थी बिजली बचाने के लिए। वो वुयुल से कहती है मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, मेरा कोई भी नहीं है, ना फैमिली ना दोस्त और ना मेरा शादी करने का कोई प्लान है। तो वुयुल उसे समझाने लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अपनी लाइफ खुलकर जियो। तो जुइन चिल्लाकर कहते तुम मुझे लेक्चर मत दो। वुयुल उससे कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। फिर वुयुल वहां जाता है जहां उसका कॉफिन रखा होता है, पर वो देखता है कि अब उसका कॉफिन ऊपर से भी जलने लगा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वुयुल ने कॉफिन के नीचे खजाना रखा होता है जिसमें उसके दोनों दोस्तों ने भी उसकी मदद की थी। उनसे वो कहता है कि इन्हें मैं इंसान बनने के बाद यूज़ करूँगा क्योंकि समय बदल सकता है पर गोल्ड नहीं। वुयुल जब उस बॉक्स को ओपन करता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि वो बॉक्स खाली होता है। फिर वो उदास होकर बाहर जाता है। जुइन उससे पूछती है कहाँ है खजाना। तो वुयुल उसे बताता है कि खजाना था पर अब वो चोरी हो चुका है। जुइन को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो कहती है अब हम इस सामान को बेचेंगे। फिर वह वुयुल के इन कपड़ों में फ़ोटो खींचती है जो उसने खरीदे थे और उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर डाल देती है कुछ कम दाम में। फिर उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि जो कोट उसने ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर डाला था वो बिक गया है। इसलिए वो वुयुल से बोलती है कि कल दोपहर में 2 बजे गंगचन स्टेशन पर चले जाना क्योंकि ये कोट बिक चुका है। जिसने उसे खरीदा है वो पर्सन ब्लैक लॉन्ग कोट और एक कैप पहन कर आएगा। तुम उसे ये कोट दे देना और पैसे ले लेना और डिस्काउंट मत देना। वुयुल मान जाता है। अगले दिन जुइन रेडी होकर काम पर जाती है। दूसरी तरफ वुयुल भी कोट बेचने के लिए निकलता है। उसे टेबल पर एक नोट मिलता है जो जुइन ने लिखा था कि कैसे उसे स्टेशन पर पहुंचना है।
स्टेशन पर पहुंचकर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसी सीढ़ी है जो अपने आप चल रही है। बड़ी मुश्किलों के बाद वो उन सीढ़ियों पर चढ़ता है और नीचे आ जाता है। वो स्टेशन पर ब्लैक कोट और कैप वाले आदमी को ढूंढने लगता है, पर वो दोबारा से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोगों ने ब्लैक कोट और कैप पहनी होती है। वो हर आदमी से पूछता है क्या आप वो पर्सन है। तभी कोई पीछे से कहता है कि मैं वो पर्सन हूँ। वो युल उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो लीसंग होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे, इसलिए वो एक साथ चिल्लाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वो युल लीसंग को अब तक की सारी बातें बताता है। लीसंग को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उसे और डोंग को लगा था कि इंसान बनने के बाद वो उन दोनों को भूल गया है। लीसंग कोट पर डिस्काउंट देने को कहता है, लेकिन वो युल मना कर देता है। फिर वो युल उससे कहता है सच बताना, मेरा गोल्ड तुमने ही चुराया ना। ये सुनकर वो घबरा जाता है। फिर वो चिल्लाकर कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो युल को उस पर विश्वास नहीं होता। लीसंग कहता है तुम्हें डोंग से भी मिलना चाहिए। वो युल डोंग से भी मिलता है। वो उसकी कहानी सुनकर रोने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो युल के लिए एक बॉक्स ओपन करता है जिसमें ब्लड होता है। वो युल उसे पी लेता है। फिर वो उनसे पैसे मांगता है ताकि वो जुइन को पैसे वापस कर सके। वो दोनों पूछते हैं कितने, तो वो युल कहता है 5 मिलियन वॉन। ये सुनकर वे दोनों मना कर देते हैं कि इतने सारे पैसे हमारे पास नहीं है। हम डूसिक को देखते हैं जो कि मीटिंग में बैठा होता है, पर उसके मन में यही चल रहा होता है कि जुइन कितनी मुसीबतों में फंसी है। तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि जुइन का लैंडलॉर्ड पकड़ा जा चुका है। दरअसल डूसिक ने ही पुलिस वालों को ऑर्डर दिए थे उस लैंडलॉर्ड को पकड़ने के लिए। उस रात पुलिस डूसिक के ऑर्डर पर ही उस लैंडलॉर्ड को पकड़ने आई थी। जुइन अपने घर में पैकिंग कर रही होती है कि वहाँ डूसिक आता है और बहाना बनाता है कि मैं यहाँ किसी काम से आया था, सोचा तुमसे मिलकर चलूं। डूसिक घर के अंदर आता है। तभी जुइन को एक कॉकरोच दिखाई देता है जिससे डरकर वो चिल्लाने लगती है। डूसिक ये देखकर हंसने लगता है। कॉकरोच के जाने के बाद डूसिक कहता है तुम अपने लैंडलॉर्ड से फाइट करके उसे पकड़वा सकती हो, लेकिन एक कॉकरोच से डर गई। तो जुइन हैरान होकर कहती है तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम पहले की तरह मेरी जासूसी करते हो? डूसिक सोचने लगता है कि अब वो क्या बोले और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।